का युदू की जान पर गालिब हो खंडर पर हो गमे एक बार लक्ष्मी का वो कदम कब्जे के अंदर हो, वो कदम कब्जे के अंदर हो, वो कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। हाँ ध्यान दें, बड़े सुंदर सुंदर भाव ये हमारे देवपुरी अयोध्या में निवास करने वाले अष्ट मंत्रियों में अग्रगण्य सतत हमें सुंदर मंत्रणा प्रदान करने वाले हमारे प्रिय मंत्री सुमंत्र और नित्य प्रतिदिन की भांति हम अपने पूर्वजों के शासन पर आरूढ़ होकर के अपने इस सदन में अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने प्रजाजनों से नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ नवीन चर्चाएं किया करते थे। आकस्मिक आज हमारे मन मानस में ध्यान आया, हम एकांत में बैठकर के सोच रहे थे कि संसार का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी दुख से दुखित न हो, अर्थात संसार में हर प्राणी को कोई न कोई दुख अवश्य है। सभी वैभव सब कुछ होने के उपरांत भी प्राणी अपने को दुखों से ग्रसित जानता है। जैसे बताया गया मनुष्यों के द्वारा, कोई तन दुखी, संसार में संसार के प्राणी कोई शारीरिक दुखों से दुखी है, किसी को शारीरिक कष्ट है, कोई मानसिक कष्टों का शिकार बना बैठा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनो राहत उदास। कोई कोई प्राणी यह चाहता है कि संपूर्ण संसार का वैभव हमें मिल जाए, बस उसी वैभव की तृष्णा में वो दिन रात उदास रहता है। लेकिन जब मनुष्यों ने चिंतन किया तो उन्होंने कहा कि उनमें सुखी भी हैं। सुखी कैसे हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि को दास। जो परमात्मा का नित्य चिंतन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, संसार में केवल वही सुखी है। और प्राणी को अपने जीवन में एक विचार अवश्य करना चाहिए कि जब तक जीवन है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, पर्यायी हम समय निकाल करके परमात्मा के नाम को लेते रहे। ना जाने कब ये हमारा जीवन हमसे छूट जाए और हमारे जीवन की वह जीने की घड़ी भी समाप्त हो जाए, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल जाने प्रात खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मल्द, सुगंध समीर मिली न मिली। पता नहीं हमें जो आज मिल रहा है वो कल हमें मिलेगा, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं, कब इस जीवन की शाम हो जाए। इसीलिए कहा गया, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। पता नहीं अंत समय में
इस जिह्वा से भगवान का नाम निकले। इसीलिए जब भी हमें समय मिले हम परमात्मा का नित्य गुणगान करते रहे। राज्य मंत्री, जब ते ब्याह राम घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से हमारे पुत्रों का विवाह होकर के सभी पुत्र वधुओं के सहित इस अयोध्या में आए, तब से हमारी अयोध्या में नित्य नव मंगल और मांगलिक कार्य हो रहे हैं। हम भी उस आनंद में आनंदित हो गए, क्योंकि वो आनंद कोई साधारण आनंद नहीं था। वो आनंद ऐसा था, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे सुखकारी। मानो 14 भुवन रूपी मेघ, ये सुख रूपी पर्वत इस अयोध्या में अमृत रूपी वर्षा कर रहे हैं। अरिद सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अंबुध कहूं आई। अरिद सिद्ध रूपी नदियां उमड़ उमड़ करके ये अयोध्या रूपी सिंधु में मिलना चाहती हैं। ऐसा आनंद हमारी अयोध्या में व्याप्त हुआ, उसी आनंद में हम लीन हो गए। परंतु हमने अपनी प्रजा के सुख और दुख को नहीं जाना। जानना चाहता हूँ हमारे राज्य और हमारी प्रजा के कोई नवीन समाचार तो नहीं है। महाराज, जब भी हम तुम्हारे राज दरबार में आपके वाक्यों को सुना करते हैं तो हमें कहना पड़ गया यदि वीणा का सुर बिगड़े तो ये तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का शासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं। महाराज, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज, और यदि आप जैसा राजा प्राप्त हो जाए हमारी प्रजा को तो कैसे कष्ट हो सकता है महाराज। और महाराज, एक विचार और करते हैं हम, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वते पूज्यते। राजा की पूजा तो अपने देश में होती है और विद्वान की पूजा सारे विश्व में होती है। तो महाराज, आप जैसा विद्वान, आप जैसा राजा ना इस प्रजा को प्राप्त हुआ है और ना होगा। लेकिन महाराज, धनशाला, पाठशाला, गौशाला, शस्त्रशाला इत्यादि शालाएं पूर्ण रूप से चलाई जा रही हैं। आध्यात्मिक कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है महाराज तो उसे भिक्षा भी प्रदान की जा रही है। महाराज, एक विशेषता और आपके राज्य में देखी है। विशेषता ये है, अजा और सिंह ये एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन आपके राज्य में आपके होते हुए अजा और सिंह एक ही घाट से जल ग्रहण कर रहे हैं। महाराज, ये आपकी महानता है, ये आपके राज्य में इतना प्यार है। और राज्य मंत्री, जिस राजा के राज्य में तुम्हारे जैसे सुयोग्य मंत्री हो, भला उसकी राज्य व्यवस्था कभी भी और कदापि अव्यवस्थित नहीं हो सकती। राज्य मंत्री, कुछ ऐसा आभास हो रहा है जैसे हमारा मुकुट कुछ टेढ़ा हो, क्योंकि हमने शीघ्रतावश दर्पण में अपना मुख नहीं देखा। चाहता हूं कि दर्पण लाया जाए, हम अपना मुकुट सीधा करना चाहते हैं। क्यों नहीं महाराज, बिल्कुल अवश्य। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सिद्ध की मनहु जरठ पनयस उपदेशा। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। दर्पण में जैसे ही दृष्टांकन किया, कर्णों के समीप हमारी दृष्टि ठहर गई। देखा कि हमारे कर्णों के समीप के केस श्वेत हो रहे हैं। मानो समय हमें संकेत कर रहा है कि अब हमारा चौथापन प्रारंभ है और अब हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। मानो अब हमारे शरीर में बुढ़ापे का असर दिख रहा है।
अब हमारे जीवन की वो काली रातें भी समाप्त हो गई। आता आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पे पड़ गई ओसो, अब वृद्धावस्था आती है तरुणाई। काली माटी वाली राती गई, आ गया चांद का उजियाला। और राज्य मंत्री सुमंत्र, हमारे जीवन की अब वो काली मतवाली रातें चली गई, क्योंकि हमारा जीवन तो उस प्रकार हो गया है जैसे राहु चंद्रमा को ग्रहण करने के लिए देखता है। तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र परिणेमा। मेरा मेरा करते दिनों, जैसे दिनों दिनों ढलता है मेरा। इसलिए समय कह रहा है, अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को, क्यों मूर्ख ब्याज की तसड़ा में खोए देता है पूंजी को। अब हमारे मनमानस में जो संशय का आवरण हुआ, इस आवरण का अनावरण हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों के द्वारा ही हमें प्राप्त होगा। चाहता हूं आज के सदन का यहीं पर विराम कर दिया जाए। हम गुरु सदन की ओर जाना चाहते हैं। यह विचार उर्यान सुदने सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु है सुनाय बुझाए। अरे हमारे यहाँ पे आकांक्षा साउंड सर्विस डीजे गहरोली, इनकी ओर से 82 सीट के लिए 51 रुपए की मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश साउंड सर्विस गहरोली, इनकी ओर से 51 रुपया हमारे 82 सीट के लिए प्रदान हो रही हैं। आकांक्षा साउंड सर्विस गहरोली 51 रुपए की मुद्राएं, बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद। चलाई के राजा गुरु को मनाने, गुरु के चरणों में विनय सुनाने, चलाई के राजा गुरु को मनाने।
परम आराध्य, सदा मेरे हृदय सिंधु में विहार करने वाले, दशरथ की इस जीवन रूपी नैया को सुचारू रूप से खेवन करने वाले मेरे खेवनहार, ये आपका दास दशरथ आपके चरणों की वंदना करता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। शिष्य के लिए ही गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश है। यहां तक कि मनीषियों ने बताया गुरु साक्षात् पराब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार संतों की सभा में कुछ विद्वानों ने एक प्रश्न किया कि संसार में ध्यान करने योग्य सबसे उत्तम क्या है। संसार में यदि पूजा जाए तो पूजने के लिए सबसे उत्तम क्या है। तो मनीषियों के द्वारा बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया। ध्यान करने योग्य यदि संसार में सबसे उत्तम बताया गया तो केवल यह गुरु की महान मूर्ति। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। यदि पूजने योग्य है तो केवल श्री गुरुदेव भगवान के चरण। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो प्राणी को सहज में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज आपके दर्शन पाकर के ये मेरे नैना, ये मेरे नेत्र पवित्र हो गए, मेरे नैना पावन हो गए। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावो, मोरे पावन दो नैना। मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, पावन दो नैना, मोरे पावन दो नैना, गुरु के पावन देखे पावो, मोरे पावन दो नैना। दर्शन जो आपके पाया मुझ जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो आपके पाऊं मुझ जीवन सफल बनाऊं। इनके चरणों में चारों धाम, मेरे पावन दो नैना। मोर पावन बहु नैना, मोर पावन बहु नैना, गुरु के पावन देखे पावो, मोरे पावन बहु नैना, गुरु के गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास दशरथ का प्रणाम प्रणीत हो।
प्रणाम प्रणीत हो। राजेंद्र, आज गुरु सदन आए हो, आते ही प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होता है। वैसे भी संसार में शिष्टाचार के रूप में व्यक्ति नाना प्रकार से अभिवादन करता है, लेकिन उसे उन्हीं शब्दों में ही उसका उत्तर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो प्रणाम का प्रतिफल केवल आशीर्वाद होता है, और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया क्या जाता है? जिस वस्तु की न्यूनता हो। मैं तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं। इस संसार में तुम्हें धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी कहा जाता है। धर्मात्मा हो, योद्धाओं में श्रेष्ठ हो, ज्ञानियों में अग्रगण्य तुम्हारी गणना होती है। तुम्हारा यश, तुम्हारा प्रताप केवल इस मृत्यु लोक में ही नहीं राजेंद्र, यहां तक कि उस देवलोक में भी छाया हुआ है। वो सुरपति बसहि बाहुबल जाके, देवताओं का राजा इंद्र भी आपकी भुजाओं के बल पर निवास करता है। जब आपका आगमन उस अमरावती में होता है तो वह देवराज अपना आधा सिंहासन तुम्हें दे देता है आपके बैठने के लिए। ऐसा यश है तुम्हारा। फिर सोच रहा हूं कि तुम्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त कराऊं। तो राजेंद्र, ये संसार है, यहां पर जो आया है उसे जाना होता है। आयु तुम्हारी कम नहीं है। आयु तुम्हारी 60,000 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है। अयोध्या में सारे कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। हमें कोई वस्तु की न्यूनता दिखाई नहीं दे रही। वैसे भी जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ, अपनों से ज्येष्ठ गुरुजनों को प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए तो हमारे यह शास्त्र कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धे पिसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो ऐसा नित्यम, जो रोज करते हैं, एक दिन के करने से नहीं कि किसी को प्रणाम कर लिया हो गया ना। नित्यम जो ऐसा रोज करते हैं उन्हें आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजों की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, फिर भी तुम्हारे इस राष्ट्र के लिए, एक राजा के लिए, उसके जीवन में सबसे अधिक उसकी प्रजा होती है। उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो तुम्हारे जीवन में आज तुम्हारी प्रजा के लिए हमारे हृदय के उद्गार कहते हैं। राजेंद्र, ये परिवाह नहीं, परिवाह नहीं, मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा होना चाहिए, कबीरा होना चाहिए, कबीरा होना चाहिए। इन विभूतियों को यह भूषितता गृह द्वारा रहे। अरमान यही, अरमान यही, निज पूर्वजों के यह उज्ज्वल बरस सितारा रहे। हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का। यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। प्रसन्न चित्त हो। आने का कोई विशेष कारण अवगत कराओ। हेलो, हाँ ध्यान दें, ये कमेटी को सहयोग प्रदान हुआ है। 300 रुपए हमारे आसाराम निषाद जी और 500 रुपए हमारे नथु पाल जी। 1 से 1 रुपए हम सदाएं सुखी रखे, इनका भंडार भरा रहे। जय जय। कहाँ ही भुआल सुनिए मुनि नायक,
भये राम सब विधि सब लायक। मेरे देवता राजन, आपके द्वारा पूछा गया कि आने का कारण क्या है। आप तो जानते हैं कि अब हमारा राम सब प्रकार से सब लायक हो चुका है। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमार अरे मित्र उदासी सब राम प्रिय जय विद मोही। सभी को राम उसी प्रकार से प्रिय है जिस प्रकार से राम मुझे प्रिय है। मेरे नाथ मोह समय अनुभय हो न दूजे, सब पायो पावन रज पूजे। मैंने आपके चरणों की रज को पूज करके संसार के सभी वैभव प्राप्त कर लिए। मुझसे अच्छा अनुभव इस संपूर्ण संसार में और किसी ने नहीं किया होगा। बस इसीलिए आपके पास आपकी कृपा रूपी प्रसाद को प्राप्त करना चाहता हूं। अब प्रभु परम मन अनुग्रह मोरे, अब अभिलाष एक मन मोरे। पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो जाए। क्या कह रहे हो राजेंद्र? तुम्हारे जीवन में एक अभिलाषा भी शेष है। वैसे भी इस संसार में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं बताई गई हैं जो आज तक किसी के ऊपर नहीं कही गई। वन तीन काल जगमाही भूर भाग दशरथ सम नाही। ना तो कभी हुआ है और ना है और ना होगा। ऐसा भाग्यवान पुरुष इस संसार में केवल राजा दशरथ है। फिर आपके लिए तो कहा जाता है कि राजन राउर नाम अस सब अभमत दातार, फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हार। आपके लिए इस संसार में कहा जाता है कि आप वो महान पुरुष हैं कि आपके हृदय में कार्य की इच्छा बाद में जन्म ले वह कार्य पहले ही सिद्ध हो जाए। फिर आपके तो ऐसे विशेष पुत्र हैं, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ करिए थोर सब तासु। ऐसे राजेंद्र के जीवन में अभी एक अभिलाषा है, केवल एक। तो देखो राजेंद्र, मेरा तो मानना यह है कि जीवन जब तक है तब तक अभिलाषाओं का कभी खात्मा नहीं होता। अभिलाषाएं कभी जाती नहीं हैं। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। एक कहती धन कमा ले, एक कहती धर्म कर ले, एक कहती झूठ है ये पाप पुण्यों की कथाएं। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। लेकिन यदि एक है तो एक कामना को तुम्हारी सिद्ध मैं कराऊंगा। लेकिन कामना एक ही होनी चाहिए। अवगत कराओ वो कामना कौन सी है? देवता वह कामना यह है, नाथ रामो करी हो जुबराजू। हमारे कल्लू विश्वकर्मा जहां कहीं वो मंच पे आने की कृपा करें। धन्यवाद। मेरे मन में जो कामना है वह कामना यह है कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ। नाथ राम करी हो युवराजू, नाथ राम करी समाज मोर अछत यहाँ तो मुछा हूँ। मोर अछत यहाँ यदि मेरे जीते जी ये कार्य हो गया आपकी कृपा से, क्योंकि आपकी कृपा हो जाएगी तो सारे कार्य सुगम हो जाएंगे। तो ये देख करके मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। मोर अछत यहाँ होए वो छाहो, मोर अछत यहाँ
यही लालसा मोरे मन माही, यह लालसा मेरे देवता, यही मेरी लालसा, यही मेरी अभिलाषा और यही मेरी कामना। यह लालसा मोरे मन माही, यही लालसा। शिव प्रसाद प्रभु सबहिन बाही, शिव प्रसाद प्रभु सबहिन बाही। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरी यह कामना भी पूर्ण हो जाए। यही मेरी कामना थी मेरे नाथ। इंद्र, तुम चाहते हो कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज बनाओ, अवश्य ही। लेकिन आपने अपनी वार्ता में कहा कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, उपरांत पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दें। राजेंद्र, मैं यहां पर सोचने के लिए विवश हो जाता हूं, क्या आपको वन जाने की आवश्यकता है? आपने एक कामना बताई थी, एक लालसा बताई थी, बस अभिलाष एक मन मोरे। आप चाहते हैं कि मैं राम को राजा बना दूं, दूसरी बात में कह रहे हैं कि पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दें। तो मेरी दृष्टि में तो ये दोनों ही अभिलाषाएं हैं, एक भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा और एक अपने पुत्र को राजा बनाने की। अभिलाषाएं अभी भी दो हैं और आप एक कह रहे थे। राजन, इसलिए मैं चाहता हूं, सुन नृप जास विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन न जाही, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही रह एकांतवास, आवाहन ब्रह्मानंद का हो, चिंताओं का कर बहिष्कार, आवाहन आत्म शांति का हो। आपको घर में ही रहना है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप बन गए तो स्थिति ठीक उसी प्रकार से हो जाएगी कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाए। जैसे मृग के कस्तूरी स्वयं में ही होती है, लेकिन सारा जीवन उसी कस्तूरी को खोजने में व्यतीत कर देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान तुम्हारे घर में है। अब जंगल में किसे ढूंढने जा रहे हो? राजेंद्र, बस मैं तो यही कहता हूं कि बड़े ही उत्तम विचार है तुम्हारे, और ऐसे कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। बेग विलंब न करिए नृप साजिए सबु ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। वो दिन बड़ा ही सुमंगल होगा, शुभ दिन होगा, जिस दिन इस अयोध्या का राजा श्री राम जी को बनाया जाएगा। राजेंद्र, मैं चाहता हूं कि जो पांचे मत लागे नीका, तो करहु हर्ष ही राम ही टीका। फिर जैसा पांच पंचों का मत हो वैसा करें। आप तो राजा हैं, सर्व समर्थवान हैं। जैसा आपका आदेश। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राज